है जी, वो इसमें है। किसको अभी तो नहीं कर दूँ उससे। कॉन्ट्रैक्ट उसमें बराबर ही थे ना, आई गया सब बोला। नहीं, नाम नूम लेना पहले, सबका नाम ले लेना। हम आज वो तो नहीं देना आपने, यहाँ लगाते तो ठीक रहना था, लगे अच्छा ही जो है। हम आज राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश की ओर से अपना जो डेलीगेशन है यहाँ पर आपके सामने आया हुआ है। हमारे बीच में मैं KS जमवाल प्रदेशाध्यक्ष राजपूत महासभा का हूँ। हमारी राजपूत महासभा जो है सभी जिलों की सभी राजपूत क्षत्रिय सभाओं का एक ज्वाइंट फोरम है, उसका मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ। हमारे बीच में ही अमर सिंह गुलेरिया जी जिला मंडी के राजपूत सभा के प्रधान भी हैं और साथ में राजपूत महासभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के भी हैं। हमारे बीच में खुशहाल ठाकुर जी हैं, रिटायर्ड सिविल चीफ इंजीनियर, ये हमारे संरक्षक सदस्य हैं। साथ में हमारे DK चंदेल जी, ये हमारे जिला मंडी के सामान्य वर्ग के संयोजक भी हैं और राजपूत महासभा के पदाधिकारी शीर्ष पदाधिकारियों में हैं। हमारे बीच में ही सेवानिवृत्त प्लानिंग ऑफिसर श्री मिनहास जी भी हैं, ये हमारे कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्यों में हैं। उसी के साथ हमारे साथ प्रेमलाल वर्मा जी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य। हमारे बीच में रावत जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं हमारे इसके राजपूत महासभा के। तो हम लोग आज आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं और आपका समय लेने के लिए मैं तो कहूँगा आपने समय निकाला है, आपका इस बात के लिए धन्यवाद। हमारा आज का मेन मुद्दा जो था, वैसे तो आपसे मुखातिब होते रहते थे, मुरारी जी कह रहे थे बड़े टाइम बाद निकले हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत आई थी पीछे, लोगों के युवा के प्रधान बनाए हम लोगों ने, उन्होंने अपनी पार्टियां बना ली, कुछ अपनी डफली लगे लगाने, तो थोड़ा सा सेटबैक लगा था हमारी मुहिम को। हालांकि हिमाचल सरकार ने राजपूत तो नहीं सामान्य वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया था, मगर थोड़ा सा उनकी वजह से हमारे बीच में कोई दिक्कतों की वजह से ये डिले हुआ था। मगर अब फिर राजपूतों की आवाज़ उठी है, सामान्य वर्ग के लोगों ने कहा है कि भाई इसको रिवाइव करो, मुहिम लंबी है, लड़ाई लंबी है, सरकारें हिमाचल की हो, केंद्र की हो, कानून हो, सारा कुछ हमारे खिलाफ ही चला रहता है। तो उसके लिए अपने आप को एकजुटता के लिए हम लोगों ने प्रयास करने शुरू किए हैं। हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से यहाँ मंडी में भी मिले थे, शिवरात्रि के टाइम हम लोग शाहपुर में भी मिले थे। हम लोगों ने बार बार उनसे आग्रह किया था कि जो हमारी समस्याएं हैं, एक्चुअली हम लोग किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, हमारा संगठन किसी जाति के खिलाफ भी नहीं है, हमारा संगठन जो है नॉन पॉलिटिकल भी है। तो हम लोगों ने यही कहा था बार बार कि भाई जब भी उन लोगों को कुछ देना है, उनके ज़रूरतमंदों को देना है या उनको देना है, तो हमारे जो राजपूत समुदाय और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके ज़रूरतमंदों का भी ध्यान रखिए। तो उसके लिए हम बार बार कहते रहते हैं। तो हमारा किसी से ना तो टकराव है ना कोई दिक्कत है। हम लोगों ने अभी हाल ही में हमारे साथ सेवानिवृत्त आपके DPRO साहब गुलेरिया जी भी जुड़े हैं और आज आपके सामने भी आए हुए हैं, तो उनका भी धन्यवाद आने के लिए। तो हम लोगों ने अभी चीफ मिनिस्टर साहब से हम लोग अभी एक दिन पहले मिले थे। चीफ मिनिस्टर साहब से हमारा डेपुटेशन गया था, 15-16 आदमी हम लोग गए थे। उन्होंने बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारी समस्याओं को सुना है और हमारे साथ जो भी समस्याएं थी उनके ऊपर डिटेल में चर्चा की है।
और उन्होंने हमें बड़ी बड़ी खुशी हुई, हम धन्यवादी भी हैं मुख्यमंत्री महोदय के कि उन्होंने हमारी जितनी भी समस्याएं थी उनको सहानुभूतिपूर्वक हल करने के लिए, जल्दी से जल्दी हल करने के लिए आश्वासित किया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोगों ने उनको कहा कि हमारा आपसे मिलना, हमारा सरकार को मेमोरेंडम देना, हमने विस्तृत एक मेमोरेंडम भी दिया अपना, ये जो देते रहे हैं उसके पीछे हमारा एक ही समस्या है कि हिमाचल सरकार हो, सरकारें हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये सभी लोग जाति विशेष के लोगों को तरजीह देने के लिए हो, ये सभी लोग जाति विशेष के लोगों को तरजीह देने के लिए तुष्टीकरण के नाम के ऊपर या वोट की राजनीति जो भी कह लो, मगर उसके नाम पर हमारा जो युवा है राजपूत वर्ग का, सामान्य वर्ग का, ये प्रताड़ित हो रहा है, उसकी अनदेखी हो रही है, उसके ऊपर हम लोग आपसे चर्चा करना चाहते हैं और ये हमारा डिमांड चार्टर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले, उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमें आश्वासन दिया और बात की, कहते हमारी जो सरकार है हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करेंगे, हम लोग तो सभी जातियों को समानता से देख रहे हैं। और उन्होंने एक रिसेंट में एग्जाम्पल भी दी कि मैंने जो 20 लाख रुपए जो राजपूत या सामान्य वर्ग या कास्ट के लोग जो हैं उनके बच्चे, जो मेधावी बच्चे हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनको हमने 20 लाख रुपए का 1% ब्याज के ऊपर 20 लाख रुपया लोन देने की बात की है, जिसमें सभी को समानता से दिया जाएगा। ये हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत हमने ना सामान्य वर्ग को देखा, ना किसी कास्ट को देखा, हमने समानता के साथ हम सबको पैसा बांट रहे हैं। तो ये बड़ी बात हुई। तो उस दूसरी बात हमने कही कि जी हमने सामान्य वर्ग आयोग का गठन जो था पिछली सरकार में हो गया था, कर दिया था उन्होंने, मगर हमारे कुछ बीच के लोगों की वजह से या कोई दिक्कत की वजह से उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था और आगे कुछ नहीं किया। तो उसके ऊपर आप अपना ये करिए और उसका गठन जो है पुनर्गठन करिए। उसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि मैं विभाग से, संबंधित विभाग से पूरी रिपोर्ट लेकर इसको शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित करने की बात करूंगा। ये हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हमने कहा कि हम तर्ज पे मांग रहे हैं, बाकियों के आयोग हैं उन्हीं की तर्ज पे हमारा भी आयोग दे दिया जाए, कोई ज्यादा, वी आर नॉट आस्किंग फॉर हेवंस। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम लोगों ने एक बात और कही कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट और अंतरजातीय विवाह पर आपने 2-2.5 लाख रुपए कर दिया है। अंतरजातीय विवाह पर ये पैसा दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है उसके ऊपर 5 करोड़ के करीब हिमाचल गवर्नमेंट अकेली पैसा खर्च कर रही है, चाहे केस झूठा है चाहे सच्चा है। हमने कहा जी उस पे अंकुश लगाओ, आप पैसा दो उसको जो जरूर, जिसके साथ अन्याय हुआ है, या प्रोत्साहन राशि है उसको तो तुरंत बंद करो। अगर कोई शादी कर लेता है हम उसके खिलाफ भी नहीं हो सकते, ना मना कर पा रहे हैं, बच्चों को हम नहीं रोक पा रहे हैं। अगर कोई कर लेता है तो हम उसके ऊपर कोई बड़ा बैरिकेड भी नहीं लगा पा रहे हैं, मगर सरकार जो है प्रोत्साहन राशि को बंद करे, उन्होंने कहा। और एक और बात हमने कहा, 1 से 8वीं तक के बच्चों को आपने 600 रुपया जो है वर्दी के रूप में देना शुरू किया है हिमाचल के सरकारी स्कूलों में, मगर आपने क्या किया है, SC/ST के बच्चों को दे दिया है, मगर सामान्य वर्ग के बच्चों को आपने उससे बाहर कर दिया है। उसको आप रिवाइव करिए। उन्होंने तीनों चीजों के ऊपर बड़े सकारात्मक ढंग से जवाब दिया। कहते वैसे तो ऐसा है कि ये सारी सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार की प्रायोजित स्कीमों के तहत ही हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग कोई अपनी तरफ से किसी के ऊपर नहीं थोप रहे हैं, मगर फिर भी आपने जो तर्क दिया है, जो एट्रोसिटी एक्ट के केसेस झूठे हो रहे हैं या प्रोत्साहन राशि के ऊपर आपने कहा है कि बंद कर दीजिए, तो हम भी तीनों चीजों को, स्कूल की वर्दी को भी मैं फटाफट इसमें इम्प्लीमेंट करा दूंगा। उसके लिए तो उन्होंने वही यस कर दी कि इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और ये जो 2 इश्यूज हैं इनके ऊपर भी संबंधित विभागों से विचार विमर्श करके, शीघ्र ही बात करके हम लोग इसके ऊपर भी सकारात्मक विचार करेंगे और निर्णय जल्दी लेंगे। ये बड़ा अच्छा हुआ हमारे साथ। दूसरी बात, इसके बाद हमने कहा जी पिछली सरकार में, राजा वीरभद्र जी की सरकार में
राजपूत कल्याण बोर्ड बना था, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना था, गद्दी कल्याण बोर्ड वगैरह जैसे बने हैं वो तो थे, मगर आपने राजपूत कल्याण बोर्ड और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड जो था पिछली सरकार में बना तो था, 1 साल के बाद बनाया था, मगर उन्होंने एक भी मीटिंग नहीं की थी। उसके ऊपर उन्होंने शीघ्र ही डिसीजन लिया और कह दिया कि हम आपके दोनों के राजपूत और ब्राह्मण के कल्याण बोर्डों का गठन कर देंगे और बाकी जो गठन होंगे उनको भी कर देंगे साथ साथ। तो उसके लिए विभाग को सही दिशा निर्देश भी साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने नोट करा दिया। तो ये हमारी चीजें, हमारे जो इश्यूज थे, ये जो हमारे इश्यूज थे, इनके ऊपर बड़ा अच्छी बात हुई। और एक उन्होंने शीघ्र ही बात भी कही कि आप लोगों के साथ हम शीघ्र ही दूसरे दौर की मीटिंग जो है प्रोफेशनल अधिकारियों के साथ भी कर देंगे और आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले हैं, हम लोगों ने फीस का मसला उठाया, उसमें डिफरेंशिएट है, इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्क है, प्रोस्पेक्टस में फर्क है, स्कॉलरशिप में फर्क है, हर जगह फर्क पड़ रहा है। हमने कहा कि बाहरी राज्यों के लोग हिमाचल में नौकरी पा रहे हैं, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने नोट करा दिया। तो ये हमारी चीजें, हमारे जो इश्यूज थे, ये जो हमारे इश्यूज थे, इनके ऊपर बड़ा अच्छी बात हुई। और एक उन्होंने शीघ्र ही बात भी कही कि आप लोगों के साथ हम शीघ्र ही दूसरे दौर की मीटिंग जो है प्रोफेशनल अधिकारियों के साथ भी कर देंगे और आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले हैं, हम लोगों ने फीस का मसला उठाया, उसमें डिफरेंशिएट है, इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्क है, प्रोस्पेक्टस में फर्क है, स्कॉलरशिप में फर्क है, हर जगह फर्क पड़ रहा है। हमने कहा कि बाहरी राज्यों के लोग हिमाचल में नौकरी पा रहे हैं, क्लास 3 के लोग, क्लास 2 के लोग। हमने कहा जी उसके लिए पिछली सरकार ने किया था, उस टाइम बोर्ड से गवर्नमेंट सेक्रेटरिएट में क्लर्क भर्ती हुए, बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर भर्ती कर दीजिए, छत्तीसगढ़ के लोग भी आ गए। तो हमने कहा जी उसके ऊपर बैरिकेड लगाने के लिए पिछली सरकार को हमने बोला था, मगर पिछली सरकार ने क्या किया, 6 महीने रुकने के बाद एल्डनवेज तो कर दिया था, 6 महीने रुकने के बाद उन्होंने SC/ST के लिए तो हिमाचली बोनाफाइड का बैरिकेड लगा दिया था, मगर सामान्य वर्ग के लिए कोई बैरिकेड नहीं लगाया। एनी हाउ उसमें एक उल्टी क्लॉज जोड़ दी, एनी हाउ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी, they will be eligible to apply online against the quota meant for general categories in हिमाचल प्रदेश। हमने कहा जी इसको भी बंद करिए, बैरिकेड हमारे लिए भी लगाइए। तो उसके ऊपर भी उनका अच्छा उचित रवैया, सकारात्मक रवैया था। तो ओवरऑल उन्होंने हमारी डिमांड्स को बड़े ढंग से सुना और सहानुभूति, कुछ तो वही डिसीजन ले लिए और कुछ के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, और चाहे स्वर्ण जाति है, चाहे सामान्य वर्ग है, चाहे राजपूत है, उनके लिए हम एक समान नीति अपनाएंगे और उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प भी है और उसके लिए आप चिंता ना करें। तो इसी के साथ बड़ा अच्छा सौहार्दपूर्ण हमारा रहा और हम इसके साथ ही मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी कराए थे और हम लोगों ने डिसीजन भी लिया है कि जिलावार हम लोग ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने लोगों को सम्मेलन बुलाकर वहां पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करेंगे और साथ में अपने लोगों को इसी तरह संगठित होने के लिए युवाओं और महिलाओं को आगे लाकर हम लोग अपने जो अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर जागरूकता अभियान शुरू रखेंगे।